अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये इतना मज़ेदार केक बनता है कि इसके आगे आप बेकरी के जो महंगे वाले केक होते हैं वो भी खाना भूल जाएंगे। और बहुत ही कम बजट में आप इसे घर पे घर की थोड़े से सामान के साथ बना सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे ना, तो वो ऐसी हैं कि आप इसको घर के सामान के साथ ही बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने केक बनाना है, जिस मोल्ड में आपने उसको ग्रेस करना है। तो पहले ही आपने ये स्टेप करके रख लेना है बेकिंग में, क्योंकि जब हम पूरा बैटर तैयार कर लेते हैं तो फ़ौरन से बेक करना होता है, वरना केक सही से राइज़ नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए, मैंने यहाँ पर केक टिन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया है और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा डस्ट कर लीजिएगा, उसकी भी एक लेयर बन जाती है और केक चिपकता नहीं है। और अब हम यहाँ पर लेंगे ब्लेंडिंग जार, इसमें हम डाल देंगे 4 अदद अंडे। अंडे मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाले लिए हैं, फ्रिज के रखे हुए अंडे यूज़ नहीं किए हैं। तो आपने भी बस थोड़ा सा इसी चीज़ का ख्याल करना है कि अंडे आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। इससे केक अच्छा राइज़ हो जाता है, वरना केक जो है वो सही से राइज़ नहीं हो पाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। मैंने यहाँ पे दानेदार चीनी ली है और इसको पीस कर नहीं लिया है, डायरेक्ट हमने ऐसे ही चीनी इसमें डाल दी है। वनीला एसेंस डाल देंगे 1 चम्मच, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अंडों की जो महक होती है वो इसके डालने से ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा केक बनाने का तरीका बता रही हूँ। अब हम इसको देखिए, कोई इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं किया है और ना विस्कर से इतनी मेहनत लगती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। ब्लेंडिंग जार में डालेंगे, ये तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। और इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट पाउडर, ये मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप। और अब हम डालेंगे इसमें कॉफ़ी, ये मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी ली है और 1 टेबल स्पून भर के डालिए फ्लेवर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। और अब हम इसको निकाल लेंगे बॉल में। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा हमने छलनी में छान कर डालना है, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे, तो छान कर ही डालिएगा। अभी मैंने 1 कप डाला है, 1 कप मैदा मैं मज़ीद और लूँगी। 2 कप मैदा टोटल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। 1 कप मैदा मैंने और डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून। ये 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने डाला है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। और इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कप मैंने दूध लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया है। दूध डालने से केक जो है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनता है, सॉफ्ट बनता है। अगर दूध नहीं डालेंगे तो केक काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन जाता है। अगर आप बर्थडे पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अगर आप नॉर्मल टी टाइम के लिए बना रहे हैं, टी टाइम केक, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर दूध के भी बना सकते हैं। अब मैं इसको विस्कर से अच्छी तरह से मिलाऊंगी ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह थिक होना चाहिए। तो ये बैटर हमारा केक का बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, इस तरह का थिक होना चाहिए, तो केक बहुत अच्छा राइज़ होता है। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे स्पैचुला से। और अब इसको टैप टैप कर देंगे इस तरह, ताकि इसमें एयर ना रहे। और मैंने पतीला पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो ये गर्म हो चुका है। इसमें मैंने एक स्टैंड रखा है और इसमें हम केक को रख देंगे
और इसे कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे इसको, धीमी आंच पर। तो मैं ऊपर से भी इस पर कोई भी आप मोटा कपड़ा डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि केक ऊपर से भी अच्छा बिल्कुल बेक हो जाता है। तो अब हम इसको 45 मिनट्स के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 50 मिनट्स लगे हैं। मैंने 45 मिनट्स बाद देखा था ये सही बेक नहीं हुआ था। 5 मिनट मैंने मज़ीद और बेक किया है। तो ये देखिए स्टिक बिल्कुल खाली आई है, इसका मतलब है केक तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको साइडों से छुरी की मदद से इस तरह से छुड़ा लेंगे। तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनके तैयार हुआ है। बटर पेपर इसका हटा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है, सॉफ्ट बना है और ऊपर से ये थोड़ा सा ज़्यादा राइज़ हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, इसको लेवल करने के लिए ये ऊपर वाला हिस्सा मैं इसका हटा देती हूँ। और अब हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं चॉकलेट सिरप। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है और इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल गई हूँ, क्योंकि चॉकलेट सिरप अगर आप उसमें दूध थोड़ा सा गाढ़ा लेंगे ना तो उससे बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट सिरप बनके तैयार होगा। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच चीनी डाली है भर के। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के डाल देंगे चॉकलेट पाउडर और इसको अच्छी तरह से विस्कर से मिला लेंगे। तो आपने भी दूध लेना है नॉर्मल जो आपके घर में होता है, उसमें मिल्क पाउडर मिला लीजिएगा, क्रीमी सा टेक्सचर आएगा इससे और चॉकलेट सिरप बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अब मैंने गैस पर इसको चढ़ा दिया है और लगातार इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना बने। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे ग्लेस आएगा और जो चॉकलेट सिरप है उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बॉयल आने के बाद 2-3 मिनट तक ही बस पकाना है। ये देखिए इतना गाढ़ा ये हो चुका है। ठंडा होने पर ये मज़ीद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस ये तैयार है। अब मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से धागा लिया है केक की कटिंग के लिए। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो धागे की मदद से जो है केक आसानी से कट जाता है इस तरह से। अब हम इसको प्रेशर देंगे। ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी देखिए कितना स्पॉन्जी केक बनके तैयार हुआ है। अब मैं इस पर कैरेमल चॉकलेट डाल गई हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, वरना आप ये जो चॉकलेट सिरप हमने तैयार किया है आप यही इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। चॉकलेट चिप्स इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे। वाइट वाली चॉकलेट मैं डाल गई हूँ। और अब हम इस पर दूसरा वाला हिस्सा केक का रख देंगे। चॉकलेट सिरप डालेंगे ऊपर से। ये देखिए अभी गर्म है ये काफ़ी, तो हमने गर्म ही डाल देना है इस पर ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने चेरी लगाई है इस तरह से। तो आपने जिस तरह से भी आप चाहते हैं आप ऊपर से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए चॉकलेट चिप्स मैंने ऊपर से डाली हैं और चेरीज़ लगाई हैं। तो आप देख सकते हैं दिखने में कितना यमी सा लग रहा है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा केक हमारा बना है, चॉकलेट केक। और आप देख सकते हैं
कि घर के सामान के साथ ही तकरीबन हमने इसको बनाया है, कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं इसमें यूज़ की हैं। तो तकरीबन ये चीज़ें अंडे, मैदा, ये चीज़ें तो पहले से ही घर पर मौजूद होती हैं। और हमने जो चॉकलेट इसमें सिरप यूज़ किया है तो वो भी हमने ख़ुद घर पे बनाया है और बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका था इसको रखे हुए, मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो आप भी इस तरीके से बर्थडे पार्टी के लिए ये केक बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी केक है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, वाह कितना ज़बरदस्त केक बना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के